अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं बेटा आप लोग? ज़ैनब, नाइमा, रोमैसा, ठीक है, एंड द बेटा द वन हु इज विद द नेम गेस्ट, ठीक है। उम्मीद है कि बेटा आप लोग खैरियत से होंगे। चले हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल जो था बेटा हम एक्सक्रीशन हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था और बस एक टॉपिक है, उसको हम करने के बाद जो है इसका पेपर 1 और पेपर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको जो है हम बता देते हैं कि बेटा tutric.com जो है ये फ्री स्टडी प्लेटफॉर्म है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जो है ऑनलाइन स्टडी करना है, और ये जो है दिस इज द बायोलॉजी क्लास फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम्स इन 2022। ये मैट्रिक के लिए है, एफएससी के लिए, ओ लेवल्स और ए लेवल्स के स्टूडेंट्स जो है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं और उस इससे जो है फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आज वी वर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम यस्टरडे, तो हमने इसको बेटा कंप्लीट कर लिया था और कुछ नेटवर्क इशू की वजह से भी हमारी क्लास जो थी वो डिस्कनेक्ट हो गई थी, राइट। तो हमने जो कल प्लान किया था, हमारा प्लान ये था कि हमने इस चैप्टर को वाइंड अप करना है। जस्ट एक टॉपिक था, दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द डायलिसिस एंड द ट्रांसप्लांट। तो हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने इसको डिस्कस कर लिया था, ठीक है। ट्रांसप्लांट जो था बेटा, जब आप किडनी को ओवरऑल रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है, डिफेक्टिव किडनी को विद अ हेल्दी वन, तो उसमें एक डोनर होता है जो डोनेट करता है किडनी को, ठीक है। क्रॉस मैच किया जाता है, टिश्यूज मैच किए जाते हैं और फिर जो हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं किडनी। वो जो ट्रांसप्लांटेड किडनी होती है दैट कैन फंक्शन नॉर्मली फॉर 10 to 15 years, ठीक है। अच्छा, अब डायलिसिस भी हमने देखा था कल, तो इसमें जस्ट दिस इज द टेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। तो मैं चाहती हूँ कि ये आप लोगों को बेटा पता हो, द डिफरेंस बिटवीन द डायलिसिस एंड द ट्रांसप्लांट। तो इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें जो बेटा डिफरेंस है दैट इज के जो डायलिसिस है दैट इज इजीली अवेलेबल एंड इट्स इन इजी एक्सेस, ठीक है। आप जब चाहें आप इसको करवा सकते हैं। और वैसे जो है इट इज रिक्वायर्ड फॉर 2 to 3 times पर वीक टू क्लीन द ब्लड। 2 to 3 times नेसेसरी होता है। स्टार्टिंग में जो है इट्स डन ट्वाइस, ठीक है। बाद में जो है इसका हमें इंक्रीज करना पड़ता है ट्वाइस के बाद ये थ्राइस पे जो है दैट इज आई थिंक समटाइम्स नॉट सफिशिएंट विद द पेशेंट टू क्लीन ऑल द ब्लड। और ट्रांसप्लांट जो है, ठीक है, इसमें जो है क्या होता है, ये जो है ऑलमोस्ट हम इसमें आप एक ही बार बेटा करवा लेते हैं, ठीक है, एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर द 10 years। नेक्स्ट 10 years के लिए दैट इज सफिशिएंट। अच्छा, इसमें जो आप देखें देयर इज नो नीड फॉर द इम्यूनो सुप्रेसिव ड्रग्स। इम्यूनो, ठीक है, दिस इज इम्यूनो सुप्रेसिव ड्रग्स बेटा क्या होते हैं? ये वो ड्रग्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को सुप्रेस कर देते हैं। सुप्रेस मीन्स कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को अलाउ नहीं करते कि वो एंटीबॉडीज बनाए जो एक्सटर्नली डोनेटेड किडनी को जाकर क्या करें, डैमेज करें। तो हम इस केस में क्या करते हैं, हम इस केस में जो रेसिपिएंट होता है उसको इम्यूनो सुप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, राइट। और इम्यूनो सुप्रेसिव ड्रग्स क्या करते हैं, वो बेटा उसके इम्यून सिस्टम को सुप्रेस कर देते हैं और दे डू नॉट अलाउ द इम्यून सिस्टम ऑफ द रेसिपिएंट टू मेक द एंटीबॉडीज, ठीक है। तो एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा तो जो हमने किडनी डोनेट किया हुआ है उसके अंदर वो उसके टिश्यूज डैमेज नहीं होंगे। अच्छा, ये तो बेनिफिट है, बट इसका एक और भी नुकसान होता है, और इसका जो एक सेकेंड नुकसान है वो ये है कि जो इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग्स हैं वो बेटा जो रेसिपिएंट है उसके ओवरऑल इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं। तो जो रेसिपिएंट होता है ही बिकम्स ससेप्टिबल टू मोर डिजीजेस, ठीक है, उसको काफी ज्यादा बाकी बीमारियां भी लग जाती हैं क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो हमने सुप्रेस किया होता है या वीक किया होता है, ठीक है। तो ये लॉस है इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग्स का। और इसमें जो डायलिसिस में देयर आर नो चांसेस ऑफ द टिश्यू रिजेक्शन, ठीक है, क्योंकि डायलिसिस इज डन बाय द डायलाइजर, तो इसमें रिजेक्शन के भी चांसेस नहीं होते। अच्छा, दूसरा जो है आप अगेन देखें डायलिसिस में डाइट अगेन आपको कंट्रोल करनी पड़ती है। डाइट में जो है यू डोंट नीड टू टेक द प्रोटीन्स जो है वो अगेन कट डाउन करने पड़ते हैं या रिड्यूस करने पड़ते हैं इन डाइट।
as the kidney are not properly फंक्शनिंग। अच्छा, दूसरा आप देखिए, जब आप ट्रांसप्लांट करवा देते हैं तो ट्रांसप्लांट का ये फायदा होता है कि इसमें आप हर टाइप की डाइट ले सकते हैं। एज द किडनी इज फंक्शनिंग नॉर्मली, यू कैन टेक प्रोटीन्स इनटू द डाइट, ठीक है, या इसके अलावा बाकी जो है आप प्रोटीन का हर सोर्स ले सकते हैं डाइट के। तो इसमें आपके पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाइट आ जाती है विच कैन इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ भी इससे इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द डायलिसिस एंड द ट्रांसप्लांट। सो ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया। दिस ओनली वन टॉपिक वाज लेफ्ट, तो इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2, हम उसको सॉल्व करते हैं। 1 इज द एमसीक्यू पेपर। चले, दोज हु हैव टेकन द क्लास, आपने बेटा आंसर करना है एंड यू नो हाउ यू हैव टू आंसर, यू जस्ट हैव टू राइट इन द चैट बॉक्स द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, अच्छा, अब आप इसमें बताएं बेटा, विच कैन नॉट बी द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हमने स्टडी की है, ठीक है, इसके साथ साथ ही मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट आर द ऑप्शंस और व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्सक्रीशंस। और मैंने आपको साथ जो इसमें एक्सेप्शंस थी कुछ, वो भी मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, तो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। अगर इसमें कोई इश्यू है आपको तो आप आज बेटा पूछ सकते हैं। ठीक है, और चले, अब जो है ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1, विच कैन नॉट बी द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रीथ आउट फ्रॉम द लंग्स। ओके, गुड महानूर, ठीक है, वेरी गुड, बट हम इसको ओवरऑल डिस्कस भी करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रीथ आउट फ्रॉम द लंग्स। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था एक्सक्रीशन है क्या, दैट्स द रिमूवल ऑफ, excretion is removal of metabolic waste products। metabolic waste products का जो रिमूवल है, that's the excretion। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन रिजल्ट ऑफ अ मेटाबॉलिक रिएक्शन व्हिच इज द रेस्पिरेशन। अच्छा, एंड सो इट विल बी कंसिडर्ड एन एग्जांपल ऑफ एक्सक्रीशन। अच्छा, दूसरी हम एग्जांपल देखते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड लीव्स द बॉडी थ्रू द एनस। ये मैंने आपको बताया था, उसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है दैट इज द फूड वी हैव ईटन, और ये वो पार्ट होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता, बट इट्स नॉट द फूड विच इज प्रोड्यूस्ड इन रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो हम इसको एग्जांपल ऑफ एक्सक्रीशन कंसिडर नहीं करते। ठीक है, दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ एक्सक्रीशन, एंड दे आर आल्सो आस्किंग व्हाट इज द which cannot be the example of excretion. So the correct answer is B, this cannot be the example of excretion। good Manur, you have answered। अच्छा, नेक्स्ट को भी हम डिस्कस करते हैं, यूरिया। यूरिया इज द excretory product which is produced from the ammonia in the liver, right, and this is toxic। और यूरिया जो है, large amount of urea is excreted in the urine। This is the example of excretion। दूसरे आप देखें, water is removed through the kidney, so excess water is also the example of excretion। it is removed through the kidney in urine। it is also removed when during exhalation, when we breathe out, and it is also removed through the sweat। so water is also the example of excretion। correct answer is B, undigested food leaves the body through the anus। this is not the example of the excretion। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, the diagram shows the structures associated with the human kidney। अच्छा, इसमें हम पार्ट्स देखते हैं। ओके, यस बेटा, आप इसमें बताएं, they have already labeled here। अच्छा, they have labeled that this is the vena cava and this is the aorta। अच्छा, इसमें आप देखें this one आप देखें, this is the vena cava। अच्छा, if it's not labeled in the diagram, right, sometimes if it's not labeled, then how will we identify कि artery कौन सी है और vein कौन सी है। चले, I have highlighted as yellow and green, and we have studied the difference between the artery and the vein in the previous chapter। तो आप मुझे बताएं, if it's not labeled, how will we identify the difference between the artery and the vein, or between the vena cava and aorta? Aorta is the largest artery,
आर्टरी क्या चीज होती है बेटा? दिस इज द लार्जेस्ट, दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी, तो इसको हम जस्ट आर्टरी भी कह सकते हैं। अच्छा, वेना कैवा जो है, दिस इज द लार्जेस्ट वेन, तो हम इसको जस्ट वेन भी कह सकते हैं, राइट। चले, अब आप मुझे बताएं, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द डिफरेंस, और हाउ विल यू आइडेंटिफाई आर्टरी एंड वेन? We will identify through their diameter. Someone has answered. Artery has, yes, good Mahmood, right? Artery has a smaller diameter, so we will identify them through the diameter. हम डायमीटर में देखेंगे, यहाँ पर इट्स ऑलरेडी लेबल्ड, बट जहाँ पर लेबल नहीं होगा तो हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे थ्रू देयर डायमीटर। वेन हैज द लार्जर डायमीटर एंड आर्टरी हैज द स्मॉलर डायमीटर। ओके, अच्छा, नाउ लेट्स सी। अच्छा, देखते हैं कि व्हाट आर दे आस्किंग। जो बेटा एक्स है, दिस इज द X is the renal artery. Sorry, this is the renal vein. X is renal vein, which is carrying blood away from the kidney. अच्छा, Y हम देखते हैं. What is Y? Y is, it is renal artery. Okay. और जो Z है, Z हमने बेटा कल ही यूरिनरी सिस्टम में स्टडी किया था. Z is the ureter. It's the tube which starts from the renal pelvis and it takes the water into the bladder. So this is the ureter, right? Achha, now let's see what is the examiner asking. What are the relative concentrations of urea in X, Y and Z? अच्छा, यूरिया जो है बेटा, दैट इज कमिंग इनटू द किडनी फ्रॉम हार्ट, राइट, व्हिच वाज सिंथेसाइज्ड इन लिवर. अच्छा, उसके बाद किडनी क्या करता है, जो एक्सेस यूरिया होता है उसको रिमूव करता है, एंड द एक्सेस यूरिया इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू द यूरिन, राइट. अच्छा, अब इसमें द ब्लड वेसल विच इज कैरिंग ब्लड टुवर्ड्स द किडनी, इट मीन्स दैट इट इज कैरिंग यूरिया towards kidney, then that urea is filtered into the kidney, right? अच्छा, और blood जो है clean होकर then it is returned back through this vena cava और vein which is this yellow one. ठीक है, यहाँ से ये वापस रिटर्न हो जाएगा. अच्छा, इसका मतलब है कि जो X है, X has the vein has the minimum concentration of the, इसमें किसकी मिनिमम कंसेंट्रेशन है? It has minimum concentration of urea because this is the clean blood which is carried back to the heart. Clean होके blood जा रहा है, तो इसमें से जो यूरिया है, all urea has been removed. So this has zero or none concentration of, या minimum concentration none, right? Zero होती है almost. It has zero concentration of urea. अच्छा, ये तो हमारे पास यहाँ से क्या हो गया है? What are the relative concentrations of the urea? ठीक है, ठीक है. X में जो है बेटा क्या होगा? जीरो होगा या मिनिमम होगा. अच्छा, जो ग्रीन वन है आर्टरी, एज इट इज कैरिंग द यूरिया टू द किडनी, तो ये भी मैक्सिमम यूरिया ही लेकर आ रहे हैं लिवर से, राइट. अच्छा, उसके बाद आप देखें कि इसमें जो है ये जो बेटा ग्रीन है, इट हैज वाटर इनटू इट, ठीक है, और ऑल वाटर इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द किडनी. इसके साथ साथ इट ऑल्सो हैज सम अदर सोल्यूट्स एज वेल. अच्छा, और यूरिया जो है, और या ओवरऑल आप ब्लड देखें तो ब्लड इज 5 लीटर्स इन द ब्लड वेसल्स. उसके कंपैरेटिव आप ये देखें यूरिटर, तो यूरिटर जो है दैट इज स्मॉलर ट्यूब एज कंपेयर टू द ब्लड, राइट. तो आर्टरीज का जब हम कंपैरिजन करते हैं विद जी, तो जी इज मोर कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू artery, right? So Z will have more concentration of urea as compared to the artery. Artery will also have high concentration, but when you are going to compare it with Z, so it will have less concentration of the urea. अच्छा, Z में जो है ज्यादा होगी as compared to arteries, और renal artery जो है बेटा, renal artery will have high concentration, but अगर हम इसका भी comparison करेंगे with hepatic वेन, ठीक है, हेपेटिक वेन के साथ अगर हम इसका कंपैरिजन करें, हेपेटिक वेन इट हैज मोर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया
रीजन इज बिकॉज यूरिया इज बीइंग सिंथेसाइज्ड इन लिवर। ठीक है, लिवर इसको सिंथेसाइज कर रहा है, तो लिवर जो है, लिवर से जब ये बाहर आता है थ्रू द हेपेटिक वेन, सो इट हैज द हायर कंसंट्रेशन लिवर। ठीक है, अच्छा ये लिवर से आ गया। उसके बाद आप देखें रेनल आर्टरी ऑल्सो हैज हाई कंसंट्रेशन, और इसके बाद यूरेटर जो है इट ऑल्सो हैज हाई कंसंट्रेशन। चले अब आप मुझे इसमें बेटा बताएं कि इसमें जो है नंबरिंग हम करते हैं, एंड यूरेटर फ्रॉम किडनी टू आउटसाइड। चले इसमें अगर हम अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया हम इसको वो करें, इसको हम नंबर करें, तो आप मुझे बताएं फर्स्ट नंबर पर कौन सी ट्यूब होगी, वेसल होगी विच विल हैव द हाई कंसंट्रेशन। यूरेटर इज नॉट द वेसल बट यूरेटर इज ट्यूब। हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन जो है यूरिया की किसमें हाई होगी, हम इसको नंबर करते हैं। अच्छा यूरेटर जो है एज दिस इज द स्मॉलर hepatic vein, hepatic vein will have higher concentration. Okay, ठीक है। अच्छा अच्छा इसमें बेटा हम जब नंबरिंग करेंगे तो यूरेटर विल हैव हायर कंसंट्रेशन ऑन फर्स्ट नंबर, hepatic vein will have on second number and renal artery will have on थर्ड नंबर। अच्छा अब मैं आपको रीजन बताती हूँ। यूरेटर में जो है देखें, लिवर में बेटा जितना भी यूरिया सिंथेसाइज हुआ था, all was removed और all was excreted out by hepatic vein। अच्छा अब हेपेटिक वेन में यूरिया के साथ साथ आप बाकी न्यूट्रिएंट्स देखें, दे आर आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, उसके अंदर सॉल्ट्स भी हैं, उसके अंदर हार्मोन्स भी हैं, उसके अंदर एंजाइम्स भी है और उसके अंदर वाटर भी है। ठीक है, तो वाटर की कंसंट्रेशन जो है इट कैन बी मोर, हो सकती है ना, इफ यू हैव टेकन मोर वाटर तो उसमें उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकती है, राइट। अच्छा अब जो है वहां से उसके कंपैरेटिव आप यूरेटर को कंपेयर करें, तो यूरेटर जो है बेटा एक तो ये स्मॉलर ट्यूब है एज कंपेयर टू द आर्टरीज, राइट। रेनल आर्टरी जो है इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस यूरिया टू द हार्ट, तो हार्ट तक जा रहा है। ओवरऑल हम इसमें देखेंगे आर्टरीज को। अच्छा आर्टरी जो है द वन विच इज इवन कैरिंग टू द हार्ट दैट इज लार्जर इन साइज, और इसका अगर आप कंपैरिजन करें लेंथ में तो यूरेटर इज स्मॉलर इन साइज। ठीक है, एक तो उसकी वजह से इट विल हैव द हायर कंसंट्रेशन। सेकंड आप देखें इसमें बेटा जो वाटर की कंसंट्रेशन है एज कंपेयर टू द ब्लड दैट इज आल्सो लो। ठीक है, ब्लड में से आप देखें सारा वाटर एक्सक्रीट आउट होकर यूरिन में नहीं आता, ओनली पोर्शन ऑफ दैट वाटर इज एक्सक्रीटेड आउट, कुछ ब्लड में हमेशा रहता है, राइट। तो उसकी वजह से भी जो यूरेटर में यूरिया की कंसंट्रेशन होती है दैट बिकम्स मोर, या ये ज्यादा कंसंट्रेशन की वजह से भी इसकी जो है कंसंट्रेटेड होने की वजह से भी इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, या लो अमाउंट ऑफ वाटर होने की वजह से भी हम कह सकते हैं कि इट हैज मोर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर यूरेटर आएगा, सेकंड नंबर पर इट विल बी हेपेटिक वेन, और जो थर्ड नंबर है दैट इज द रेनल आर्टरी, ये आपने याद रखना है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एग्जामिनर आस्किंग। एग्जामिनर अच्छा अब हमने यहाँ कंपेयर करना है x is sometimes higher than y, x no। ठीक है, x में the one which is returning back to the heart ये कभी हाई नहीं हो सकता, it will always be minimum या जीरो होगा, so this is the incorrect। अच्छा y is always higher than z, y one which is returning to the no, it can never be higher than z। अगेन रीजन वही है जो मैंने अभी आपको हेपेटिक वेन में और यूरेटर में बताई है, बिकॉज इट इज द आर्टरी राइट, एंड इट विल हैव मोर वाटर होने की वजह से यूरिया जब डाइल्यूट हो जाता है या उसकी कंसंट्रेशन लेस हो जाती है। सो दिस इज आल्सो y is higher than z, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट आप देखिए y is always lower than z, y is always lower than z, yes। ठीक है, रीजन अगेन सेम है as y is the artery, it has more amount of water into it, जिसकी वजह से ये क्या होता है dilute हो जाता है, और z has less amount of water as compared to y, so this makes the
concentrated urea or more concentration of urea. Next आप देखें Z is sometimes lower than X. Z जो है this is lower than no. ठीक है, Z can never be lower than X because X is minimum or zero. और Z में it can never be negative, so this is also incorrect. And the correct answer is C. Y is always lower than Z, right? चलिए, अच्छा y और z का तो आप देखिए बेटा हमें यहाँ से आइडिया हो गया है, ठीक है, इस एमसीक्यू से, दैट y हैज अ लोअर कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू z, और z और हेपेटिक वेन में मैंने आपको बता दिया है यूरेटर विल हैव हायर कंसंट्रेशन एंड हेपेटिक वेन विल हैव लोअर इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद द हेपेटिक वेन। ठीक है, चलें नेक्स्ट जो है ये हम देखते हैं, what is not an excretory product, not an excretory product of mammals। अच्छा, ठीक है, we have studied excretion, तो अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड is the excretory product, right? This is the excretory product. Undigested food in feces, very simple, right? This is not the excretory product. Okay, undigested food, again that's not the excretory product because it is not produced in result of the metabolic reactions we have eaten, taken, तो ये जो है this is not the excretory product. Next options भी हम देखते हैं, यूरिया जो है produced into the sweat, that is the excretory product, and urea which is in the urine, urea is the excretory product, right? So C and D are the excretory products. Carbon dioxide is also the excretory products, and undigested food which is present in the feces, that is not the excretory product. So here B is the correct answer. चले हम next देखते हैं, it's the repetition, right? This is the repetition. B is the correct answer here. अच्छा, next हम देखिए बेटा, the diagram represents a kidney dialysis machine, right? अच्छा, fresh dialysis fluid यहाँ से हम enter कर रहे हैं from X. This is being okay, this is the dialysis fluid. Dialysis fluid जो है डायलाइजर में यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, आप सेकेंड चीज देखें कि जो ब्लड है that is pumped from this, and this is the renal, this is renal artery. Blood is taken from renal artery because renal artery has high concentration of the waste products into it. अच्छा, यहाँ से, अच्छा यहाँ पर आप बेटा मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पर जो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है वो इस साइड पे हम फ्लो करवा रहे हैं, राइट? अच्छा, यहाँ से जो ब्लड है पेशेंट का वो हम फ्लो करवा रहे हैं ऑपोजिट टू दिस, इससे क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, ठीक है। यहाँ पर जब आप देखें ये फ्लो होगा तो आप इस पॉइंट पर देखें, अगर यहाँ पर आप देखें डायलिसिस फ्लूइड इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट साइड, तो जो ब्लड है पेशेंट का दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट? दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज द काउंटर करंट मैकेनिज्म, राइट? अच्छा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने का फायदा क्या होता है? इससे बेटा जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है दैट इज मेंटेन्ड, ठीक है। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, जिसकी वजह से हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में इनको मूव करवाते हैं। अच्छा, जी जो है, जी क्या चीज होगी? जी जो है कोई पंप होगा, ठीक है। पंप विल withdraw blood from the artery or suck the blood from the renal artery. This will flow into this tubing, right? And this is the dialysis fluid. यहाँ से dialysis fluid हम flow करवाते हैं और यहाँ से जो है dialysis fluid is taken off. अच्छा, यहाँ पर आप देखें this is the Y, और Y के बाद this is blood is returned back to the patient, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? This will be renal vein होगी। अच्छा, what is Y? Y क्या हो सकता है? Y जो है, as we have to return blood back to the patient, तो इसमें हमारी कोशिश होती है कि बेटा जो बबल है यहाँ पर बबल ट्रैप ना हो जाए। बबल ट्रैप पर होता है, दिस इज टू ट्रैप द बबल, ताकि बबल जो है वो एंटर ना हो जाए इनटू द रेनल वेन। यहाँ पर हमने बबल ट्रैप लगाया होता है Y पर।
Now let's see what is the examiner asking. What are the parts labeled X, Y and Z? अच्छा Z हमने अभी देखा है pump है, right? Pump is to suck the blood from the renal artery. Y मैंने आपको बताया है, this is the bubble trap. Bubble trap will trap the bubble or prevent the bubble from entering into the renal vein because bubble contains air. राइट और एयर में देर आर डिफरेंट गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इसके अलावा भी गैसेस होती हैं और ब्लड जो है दैट ओनली हैज द ऑक्सीजन, राइट। तो इसको हम ट्रैप कर लेते हैं अगर इफ कोई बबल जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट हो तो। अच्छा यहाँ से एक्स जो है दैट इज द डायलिसिस वाटर बाथ फॉर टेम्परेचर कंट्रोल। चले लेट्स सी, इसमें जो है y इज द बबल ट्रैपर, राइट। सो इसका मतलब है y, बी एंड सी में से कोई करेक्ट आंसर है। रोलर पंप जो है दैट इज जी, दिस इज द जी, ठीक है। सो इन दो ऑप्शन से हमें करेक्ट आंसर पता चल गया है, सी इज द करेक्ट आंसर। वाटर बाथ फॉर द टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है। फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड, दिस इज द वाटर बाथ फॉर द टेम्परेचर कंट्रोल। जब इसमें हम डायलिसिस फ्लूइड डालेंगे तो इट विल हैव द वाटर विच विल कंट्रोल द टेम्परेचर एज वेल, राइट। सो सी इज द करेक्ट आंसर हियर। Let's move to the next MCQ. In a kidney machine, protein molecules are not lost from the blood. प्रोटीन्स जो है वो बेटा ब्लड में से रिमूव नहीं होते। चलें इसका आंसर बताएं आप लोग। What is the loss of, sorry, how is the loss of protein prevented? How is the loss of protein prevented as they are not passed from the blood? Proteins or the red blood cells and they are larger in size, they are indiffusible, so they cannot cross the membranes of the capillaries। जहां पर हमारे पास किडनी में क्या चीज प्रेजेंट है, किडनी हैज द ग्लोमेरुलाई। सो ग्लोमेरुलाई आर द ब्लड वेसल्स और उन ब्लड वेसल्स में से प्रोटीन्स कैन नॉट डिफ्यूज और दे विल नॉट डिफ्यूज बिकॉज ऑफ देयर लार्जर साइज, राइट। सो मेम्ब्रेन प्रिवेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर डिफ्यूजिंग आउट ऑफ द ब्लड, यस। Proteins are actively transported back into the blood, no, because proteins जो है वो बेटा क्या होते हैं, वो प्रेशर फिल्ट्रेशन की वजह से आते ही नहीं है बिकॉज ऑफ देयर लार्जर साइज। प्रोटीन्स डू नॉट एंटर द किडनी मशीन। अच्छा उसके अलावा द डायलिसिस फ्लूइड कंटेन्स प्रोटीन्स, सो देयर इज नो डिफ्यूजन ग्रेडियंट, नो, ठीक है। प्रोटीन ना डायलिसिस फ्लूइड में होते हैं ना उसमें होते हैं। प्रोटीन्स डू नॉट एंटर द किडनी मशीन, एंटर अगेन वही चीज है, ठीक है, यस। Membranes prevent protein molecules diffusing out of the blood, so A is the correct answer. Right, okay बेटा। हम अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज MCQ नंबर 7। आप देखिए, which substances can be removed from the blood by kidney machine? अच्छा किडनी मशीन जो है दिस इज द डायलाइजर विच एक्ट्स एज अ किडनी। तो इसमें हम देखते हैं विच मॉलिक्यूल्स आर एक्सक्रीटेड आउट और रिमूव्ड बाय द किडनी, ग्लूकोज। अच्छा substances can be removed, glycogen and proteins, glycogen and proteins cannot be removed, why? Because they have the larger size or they are the complex molecules, so complex molecules can not diffuse through the membranes of the kidney। तो इसमें से हमारे पास प्रोटीन्स जो है दैट इज इनकरेक्ट, इट विल नॉट डिफ्यूज आउट एंड ग्लाइकोजन विल आल्सो नॉट डिफ्यूज आउट। सो ये ओवरऑल जो हमारे पास ऑप्शन है दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, राइट। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं जो बेटा नेक्स्ट है दैट इज ग्लूकोज, प्रोटीन्स एंड यूरिया। ग्लूकोज आर स्मॉलर इन साइज, ये डिफ्यूज होंगे। यूरिया जो है इट्स आल्सो अगेन स्मॉलर इन साइज, इट विल आल्सो डिफ्यूज फ्रॉम द मेम्ब्रेन्स ऑफ द किडनी मशीन और डायलाइजर। और प्रोटीन जो है अगेन बेटा जो प्रोटीन्स हैं दे आर लार्जर इन साइज, सो दे विल नॉट डिफ्यूज फ्रॉम द membranes of the dialyzer, so this is again the incorrect option because इसमें जो proteins है that is the incorrect। next हम देखते हैं next option। आप देखिए बेटा glycogen, it has the larger size so it will not diffuse from the membranes of the machine। next आप देखें urea, this is smaller in size, yes ये diffuse होगा। और जो salts हैं they are also smaller in size so they will also diffuse from the membranes of the dialyzer, right। so इसमें हमारे पास एक जो है ऑप्शन ग्लाइकोजन
दिस इज इनकरेक्ट, यूरिया एंड सॉल्ट होंगे, बट ओवरऑल जो दिस ऑप्शन है दिस इज अगेन इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यूरिया, दैट इज स्मॉलर इन साइज, सो इट विल पास फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ द डायलाइजर, और जिसको हम किडनी मशीन भी बोलते हैं, राइट। एंड salts, they are also smaller in size, so they will also diffuse from the membranes of the kidney, right? So इसमें हमारे पास जो correct answer है that is D. D is the correct option. अच्छा, नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं which of these is the sign of the diabetes mellitus. राइट, डायबिटीज मेलिटस जो है बेटा दिस इज द शुगर, और शुगर में जो हमारे पास इसका साइन है वो हम देखते हैं, इट्स द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। नो, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन जो है दैट्स द अनीमिया, दैट्स नोन एज, दैट इज द अनीमिया, राइट। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें बी जो है बेटा, रेज्ड ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। डायबिटीज मेलिटस में इसके बेटा दो साइन है, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक जो इसका बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है दैट इज द कंसंट्रेशन। अच्छा, विच ऑफ दीज इज अ साइन ऑफ द डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। लैक ऑफ हीमोग्लोबिन जो है बेटा दिस इज द अनीमिया, राइट। अच्छा, और जो डायबिटीज मेलिटस के साइन है जिसको हम शुगर भी बोलते हैं, इसके बेटा दो साइन है। जो एक इसका साइन है दैट इज हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन ब्लड, राइट। अच्छा, जो सेकंड है दैट इज हाई ग्लूकोज इन यूरिन। अच्छा, यूरिन जो है बेटा नॉर्मल पेशेंट के ब्लड में देयर इज नो ग्लूकोज इन यूरिन, राइट। सो इसमें हाई नहीं, ठीक है, इसमें जस्ट हम ग्लूकोज इन यूरिन भी कर देंगे तो दैट्स द सिम्टम of the diabetes, and that's the diagnostic test for diabetic patients as well, because blood में जो है high concentration can be when you are taking carbohydrates or you have taken sweets in diet, तो उसके बाद जो है blood का glucose level high हो सकता है, राइट। सो जो हमारे पास एग्जैक्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है दैट्स द यूरिन। अगर आपको ये दो ऑप्शंस आती हैं, हाई ग्लूकोज इन द ब्लड एंड ग्लूकोज इन द यूरिन, तो आप इसमें से जो बेस्ट है दैट्स द यूरिन, एंड इफ यूरिन इज नॉट प्रेजेंट तो देन वी विल गो फॉर दिस ऑप्शन व्हिच इज द हाई ग्लूकोज इन द ब्लड, राइट। सो रेज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, यस, ये अभी मैंने आपको बताया है, दीज टू आर द सिम्टम्स और साइंस ऑफ डायबिटीज, सो बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें रिड्यूस्ड यूरिन प्रोडक्शन। नो, इसमें बेटा डायबिटीज में देर इज हाई यूरिन, ठीक है, इसमें हाई यूरिन प्रोडक्शन होती है या अर्ज फॉर यूरिनेशन होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस इन द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से यूरिन की अर्ज ज्यादा होती है। नेक्स्ट, टू मच इंसुलिन। नो, इंसुलिन जो है दैट्स द हार्मोन, इसमें हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा होता, और अगर प्रोड्यूस हो रहा होता है तो इसके जो सेल्स होते हैं विच हैव टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, वो सेल्स क्या होते हैं, दे आर रेजिस्टेंट टू द इंसुलिन, तो इंसुलिन जो है इस केस में हम इसको एब्सेंट ही करेंगे, राइट। सो द करेक्ट आंसर जो है दैट्स द बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, द टेबल शोज चेंजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड components as the blood flows through an organ. अच्छा, ब्लड कंपोनेंट आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बेटा इंक्रीज हुई है। अच्छा, नेक्स्ट ग्लूकोज जो है दैट इज आल्सो इंक्रीज्ड, ऑलराइट, ग्लूकोज इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज इज बीइंग एडेड फ्रॉम दैट ऑर्गन इनटू द ब्लड। उसके बाद हम ऑक्सीजन देखते हैं, जो ऑक्सीजन है दैट इज रिड्यूस्ड, इट मींस दैट organ has taken oxygen,
ऑक्सीजन कम हुआ है तो इसका मतलब है कि ये लंग्स तो नहीं हो सकता, राइट। यूरिया जो है, यूरिया हैज इंक्रीज्ड। चले, तो इसमें जो है ये हमारे पास यूरिया कहाँ पर सिंथेसाइज होता है, व्हेन ब्लड इज पासिंग फ्रॉम एन ऑर्गन, उसमें अगर यूरिया की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो दैट इज लिवर। रीजन इज बिकॉज यूरिया is synthesized, it is synthesized in liver, right? So liver is that organ. अच्छा, दूसरा भी हम देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है इट हैज इंक्रीज्ड, व्हाई, बिकॉज लिवर जो है that has taken the oxygen and it has given the carbon dioxide back to the blood, right, which was produced in result of respiration. So carbon dioxide इसमें क्या हुई, increase हुई है, and oxygen जो है it's taken by the liver, so it has decreased. दूसरा आप देखें जो ग्लूकोज है, it has increased because liver has glycogen present into it. liver के पास क्या होता है, it has better stored glycogen present, stored glycogen is present, which is converted into glucose, right? So this is the reason that the concentration of glucose in the blood has increased. So इसमें जो correct answer है that is liver. Liver is the correct answer. चले 10 करते हैं, और 10 के बाद जो है बेटा हम पेपर 2 की तरफ मूव करेंगे। ये एक हम कर लेते हैं और उसके बाद हम पेपर 2 की तरफ मूव करते हैं। द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द ब्लड सप्लाई टू द लिवर एंड टू द किडनी। ओके, अच्छा, 2 जो है, 2 क्या है, इट इज कैरिंग ब्लड टुवर्ड्स लिवर, राइट। तो हम यहाँ पर देखते हैं बेटा व्हाट इज 2। लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन, राइट। अच्छा, इसमें हम देखते हैं बेटा व्हाट इज 2। अच्छा, 2 जो है, चले, अच्छा, 2 जो है बेटा, दिस इज द हेपेटिक वेन as it is, this is hepatic, sorry, this is hepatic artery। अच्छा, और 1 जो है, this is hepatic vein। ओके, 3 हम देखते हैं, this is carrying blood to the kidney, so ये क्या है, this is 3 जो है, this is the renal artery। ओके, अच्छा, ये जो 4 है, दिस इज कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी, सो दिस इज रेनल वेन, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द एग्जामिनर आस्किंग। एग्जामिनर को आप बेटा देखें। अच्छा, ये जो गट से जा रही है, दिस इज द हेपेटिक पोर्टल वेन। ओके, विच वेसल्स कंटेन blood with the highest and the lowest concentration of urea। हाईएस्ट जो है बेटा, दिस इज 1, अभी हमने डिस्कस किया, फर्स्ट नंबर पर इट्स इन यूरेटर, देन इट्स इन लिवर एंड देन इट्स इन renal artery। So between renal artery and hepatic vein, this is the one, it has the highest concentration, and the lowest जो है, lowest किस में होगी, lowest बेटा it will be in renal vein. Why? Because all the urea have been removed by the kidney and it have been sent to the ureter. It has been removed from the body through the ureter, right? तो यहाँ पर ureter से ये remove हो गया और blood clean होकर it has been sent to the heart. So 4 has the minimum concentration and 1 has the highest concentration। So इसमें जो B है, this is the correct answer। Highest is in 1 and lowest is in 4। Any problem up till now? कोई problem बेटा? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चले, अब हम बेटा पेपर
अब हम पेपर 2 की तरफ मूव करते हैं एंड ओके, चलो बेटा हम ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें। अच्छा, इसमें जो है आप देखें, स्टेट द केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर एक्सक्रीटेड बाय द ह्यूमंस, राइट। तो केमिकल सब्सटेंसेस ओवरऑल जनरली वी हैव टू आंसर व्हिच आर एक्सक्रीटेड बाय द ह्यूमंस, वो कौन कौन से हैं? इसमें जो है बेटा, इसमें अच्छा, इसमें आप देखें, स्टेट द केमिकल सब्सटेंसेस में कार्बन डाइऑक्साइड इज द chemical substance which is harmful and it should be removed from the body, so it is excreted out through the lungs, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी चीज है आप देखें, दिस इज फॉर 3 मार्क्स, राइट। सो वी हैव टू राइट डाउन द 3 आंसर्स। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट इज यूरिया, ठीक है। यूरिया हम अलहदा लिख लेते हैं, या हम कलेक्टिवली जो है यू कैन राइट डाउन नाइट्रोजीनस प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, और यू कैन राइट डाउन नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स एंड इन ब्रैकेट मेंशन डाउन यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड, राइट। अच्छा, एक और भी हम लिखते हैं, इसके अलावा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वाटर इज एक्सेस वाटर इज आल्सो कंसीडर्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, सो इंस्टेड ऑफ वाटर हम यहाँ पर एक्सेस ही वाटर लिखते हैं, एक्सेस वाटर, दैट इज आल्सो द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, राइट। अच्छा, इसके अलावा जो है हम अच्छा बेटा, you will not write down in this in the form of points, you will write down in the form of a sentence. So in front of carbon dioxide you will write down urea, so you will have more space to write down the more products if you want to write down, right? So excess water के बाद जो है हम इसमें excess जो hormones हैं, right, hormones, enzymes, hormones, drugs, or the broken down toxic substances, bile, they are also the excretory products, bile pigments, right, hormones, they are also the excretory products. After hormone has performed its function, it's broken down by the liver and then the excretory products are removed from the body. But this the nitrogenous product, तो nitrogenous product को हम यूरिया में कंसिडर कर देंगे, no need to write down the hormones, आप bile pigments लिखते हैं, right. So these 3 are sufficient: excess water, nitrogenous waste products and carbon dioxide. This is for 3 marks. So 3 जो है, these are the sufficient, but you can also write down bile pigment, the 4th one, right. अच्छा, अब हम next देखते हैं what is the examiner asking in the next part, and this is explain how each of these substances are excreted. चलें, अब हम 1 by 1 बेटा इनको डिस्कस करते हैं। दिस इज आप देखें, दिस इज फॉर 7 मार्क्स, राइट। तो हमने 7 मार्क्स के लिए इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। पहला जो है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, हाउ इट इज रिमूव्ड, हाउ में हम प्रोसेस भी बेटा मेंशन कर देते हैं कि इट इज बीइंग रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस, और हम इसके साथ साथ यहाँ पर ऑर्गन भी मेंशन कर देते हैं थ्रू विच दीज एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, राइट। चलिए, तो अब हम देखते हैं पहला, विच इज द कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी? दिस इज रिमूव्ड एक्चुअली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, राइट। एंड डिफ्यूजन के अलावा जो है, this is removed by the process of diffusion, or okay, this is diffused by the process of diffusion, और ये कहाँ से diffuse out होता है? This is diffused out through the lungs. तो आप यहाँ पर देखिए 3 मार्क्स या 2 मार्क्स जो मैक्सिमम हमें इस स्टेटमेंट के मिल जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द lungs by the process of diffusion. अच्छा, diffusion यहाँ पर हम लिखेंगे, और diffused from the blood capillaries to the
lungs. Excess carbon dioxide is diffused from blood capillaries into the lungs and they are removed when we exhale out. Right? अच्छा, अब दूसरा जो है, दूसरा हम डिस्कस करते हैं. जो दूसरा प्रोडक्ट है दैट इज द यूरिया. ठीक है, यूरिया एंड एक्सेस वाटर हम इकट्ठा भी कर सकते हैं या सेपरेट भी कर सकते हैं. चले हम पहले देखते हैं वाटर को. सेकंड जो है वाटर हम डिस्कस करते हैं. थर्ड जो है वो हम यूरिया डिस्कस कर लेंगे. जब हम वाटर कर लेंगे तो इसमें यूरिया वाला पार्ट भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट हमने यूरिया वाले पार्ट को दोबारा करना है. अच्छा, वाटर जो है बेटा, एक्सेस वाटर इट इज रिमूव्ड थ्रू स्वेट. अच्छा, स्वेट के बाद इट इज रिमूव्ड थ्रू यूरिन. अच्छा, यूरिन में जो है अगेन फ्रॉम glomeruli to from blood capillaries, glomeruli to Bowman's capsule, right? It will diffuse by the process of osmosis. ये भी आप लिख सकते हैं. अच्छा, जब स्वेट बेटा बनता है तो तब भी ये कहाँ से जाता है? फ्रॉम स्वेट duct. From blood capillaries, excess water is diffused from blood capillaries. Blood capillaries से ये जाएगा sweat duct, right? अच्छा, then sweat pore and then it will be removed from body in the form of sweat, right? ठीक है, ज्यादा डिटेल हो जाएगी. This is more sufficient. अच्छा, यहाँ से हमने स्वेट से इसको रिमूव कर दिया है. सेकंड जो है यूरिन हो गया. इसके अलावा जो थर्ड है थ्रू विच द एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड, दैट इज ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. थर्ड इज व्हेन वी एक्सहेल आउट एयर. इन एक्सहेल्ड एयर excess water is also removed. अच्छा, जो फोर्थ है that is with feces also excess water is removed, right? So here आप देखें, for water we have written 4 methods through which the excess water is removed. This is sweat, this is urine, and this is exhaled air, and fourth is the feces through which the excess water is removed, right? और जो carbon dioxide है that is removed from the lungs by the process of diffusion, right? ये भी हो गया है. अब जो है हम नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में भी लिखते हैं. नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो भी, और उसके अंदर बेटा जो वाटर है वो भी ऑटोमेटिकली उसके अंदर ही आ जाएगा, राइट? सो जो यूरिया है ओवरऑल हम इसमें वाटर को भी मेंशन कर देंगे. यूरिया जो है excess urea, how it is removed? It is removed through kidneys, right? Acha, from glomeruli it enter into the Bowman's capsule pathway. We have to write down Bowman's capsule, then renal tubules, then it will enter into the renal tubule, then from renal tubule it will enter into the renal pelvis. Pelvis will take it to the ureter. Ureter will take it to bladder, right? And bladder will remove it out through the urethra, right? So इसमें यहाँ पर हमने मेन जो है इसको बेटा आप लिख रहे हैं. देयर इज नो नीड टू राइट डाउन. ये जो हमने यहाँ पर सेंटर में पॉइंट्स लिखे हैं
these points, there is no need to write down these points because it will be then beyond the requirement, right? So यहाँ पर जो है हम इन चीजों को भी mention नहीं करेंगे. Excess urea is removed through kidneys, and this is the pathway through which it is removed along with the excess urea, because some water and salts are also removed through this part. तो इसके साथ साथ it's better कि हम यहाँ पर अगर water and salts भी साथ ही mention कर दें. excess water, ठीक है, मैं नीचे लिख देती हूँ excess water and excess हम salts भी लिख देते हैं. excess salts are also removed through this pathway, right? The excess water and salts are also removed through the kidney, और इसमें हम pathway भी mention कर देंगे, right? So this is the way how we have to attempt this question, which is for 7 marks, and space is also sufficient, and I have discussed the important points जो आपने बेटा यहाँ पे mention करने हैं while writing down the answer, right? चले यहाँ तक बेटा कोई issue, कोई problem? If you want to ask anything regarding excretion, so you can ask, and if you don't have any issue, please do let me know through the text message in the chat box. चले, okay. Thank you, Rumesa beta. ठीक है, I'm going to sign out now. Take care. Allah Hafiz.